काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्रीकल्चरल ब्रांच से गेट 2026 एग्ज़ाम लिखने वाले हैं और उन सभी का सवाल है, सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपने 8 चैप्टर पढ़ाए हैं, तो हमको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, मोर ओवर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, वो बताइए। तो आज के वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऐप के अंदर 2 कोर्स आपको मिलेंगे, एक है हिंदी में, दूसरा है इंग्लिश में। क्या है फ़र्क? कुछ नहीं है, कंसेप्ट तो सेम है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर इंग्लिश में सारी चीज़ें इंग्लिश में रहेगी, स्पीकिंग स्टाइल, राइटिंग, एवरीथिंग, और हिंदी में मैं बातें हिंदी में करूँगा जैसे ये वीडियो चल रहा है, पर स्लाइड्स इंग्लिश में रहेगी। बस यही फ़र्क है, बाकी तो स्लाइड्स कॉन्सेप्ट बाकी सब सेम है। अब दूसरी बात कि सर आपने तो इसमें पढ़ाया है 8 चैप्टर और बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, तो क्या सभी के सभी हमें पढ़ना है? आंसर इज़ नहीं, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी है। सबसे पहले तो एक पूरा का पूरा फोल्डर ही आपको छोड़ना है। सर वो कौन सा फोल्डर है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको इसमें से, स्किप करो। अब बचे 7 चैप्टर, उसमें से क्या क्या पढ़ना है? लीनियर अलजेब्रा आपको पूरा का पूरा करना है, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ना है। जितने लेक्चर्स दिए हैं सब कुछ आपको करना है। ये देखो आपका सिलेबस, एवरीथिंग आपको लीनियर अलजेब्रा करना है। दूसरा, कैलकुलस अगर आप खुद से पढ़ोगे ना ये, तो आपको रियलाइज़ होगा अरे सर इसमें इंटीग्रेशन तो है ही नहीं, तो हाश हमको इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है ना सर जी। वो आपने इंटीग्रेशन में देखो कितने सारे लेक्चर्स ले रखे इसमें, ये देखो सर जी इंटीग्रेशन में आपने ये 1 2 3 4 और ये मिसलेनियस कॉन्सेप्ट में भी इंटीग्रेशन है 5। ठीक है, तो सब हमको छोड़ना है? नहीं, ये सब आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आगे जब आप वेक्टर कैलकुलस में इससे डील करोगे, जब आप यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म में डील करोगे, जब आप रैंडम वेरिएबल से डील करोगे, इन सभी में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इन सभी में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा, सिंगल डबल ये सब इस्तेमाल होगा। तो इसलिए आपको इंटीग्रेशन तो पढ़ना ही है, इंटीग्रेशन आप स्किप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ ना सर जी कि जो कैलकुलस है उसमें मुझे सबका सब लेक्चर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ सकता। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ये जो लास्ट लेक्चर है और ये स्टार्ट है, पूरा का पूरा पढ़ना है। आंसर इज़ यस, कुछ भी आप यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो वो भी आपको करना है। मैंने पूरा का पूरा सिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तीसरा है वेक्टर कैलकुलस, वो भी पूरा करना है, इसमें भी आप कुछ स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, सब कुछ आपको करना है। तो फोल्डर में जो जो मैंने सिखाया है सब कुछ आपको पढ़ना है। आपका एक डाउट होगा, सर इसमें वेक्टर स्पैन जो है वो हमारे इसमें तो नहीं है, क्या उसको हम छोड़ सकते हैं? हाँ, अगर देखा जाए तो वेक्टर स्पैन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस वही टॉपिक आप छोड़ सकते हो। और वो टॉपिक अगर मैं बताऊँ तो वो लास्ट लेक्चर ही होगा आपका। ठीक है, कहाँ पर गया वेक्टर कैलकुलस? ये रहा हमारा लेक्चर। स्क्रॉल करोगे नीचे मिल जाएगा वेक्टर स्पैन, ये वाला आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी तो आपको 6 लेक्चर्स तो पूरे के पूरे करने ही है। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा में कुछ नहीं छोड़ना है, कैलकुलस में कुछ भी नहीं छोड़ना है। और प्रोबेबिलिटी में अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी में अब बात करते हैं। बेसिक्स, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन, यस 13 तक ही आपको करना है। उसके आगे 14 वाला आप देख लो, बट 15 16 पर तो आपको जाना भी नहीं है। ठीक है, 15 16 तो आपको करना नहीं है। 14 एक बेसिक आइडिया देता है, सैम्पल मीन और वो सभी का, तो आप कर लेना क्योंकि वो एप्टीट्यूड में भी काम आ जाएगा, इसलिए वहाँ तक तो आपको करना है। और आपका प्रोबेबिलिटी का सिलेबस भी ये कहता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपका नहीं है, बाकी सब कुछ आपको करना है। आप कहोगे सर बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं, अरे बट बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाता है एप्टीट्यूड में, तो वो आपको करना ही है। ठीक है, और उसके बिना तो रैंडम वेरिएबल आप समझ भी नहीं सकते, तो करना ही आपको। बस कटौती जो है वो हाइपोथेसिस की है, तो प्रोबेबिलिटी में भी आपको कटौती मिल गई, चलो बढ़िया है कि प्रोबेबिलिटी में भी हम कुछ छोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में सब कुछ करना है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो सब कुछ ही आपको करना है इसमें। ठीक है, छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, तो वेक्टर कैलकुलस में वो समझ आ गया, वेक्टर स्पैन छोड़ना है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो है ही नहीं सिलेबस में। न्यूमेरिकल मेथड में क्या करना है? सब कुछ। न्यूमेरिकल मेथड में भी आपको सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ सकते। अच्छा, फिर सर जी वो ट्रांसफॉर्म थियरी तो है ही नहीं हमारे इसमें, देखो ट्रांसफॉर्म थियरी नामक तो कोई यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या उसको छोड़ सकते हैं? गलत।
ट्रांसफॉर्म थियरी है नहीं, बट ये देखो मैंने जो यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है, फूरियर सीरीज़, लैपलास ट्रांसफॉर्म इनवर्स, ये है क्या? ये ट्रांसफॉर्म थियरी है। यानी ट्रांसफॉर्म थियरी में जो मैंने करवा रखा है वो भी आपको पूरा का पूरा करना है। तो मुझे लगता है अब क्लैरिटी आ चुकी है कि 8 चैप्टर थे, उसमें से एक चैप्टर छोड़ देना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और बाकी चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं? वेक्टर कैलकुलस में से वेक्टर स्पैन छोड़ना है, और फिर हमारा ये प्रोबेबिलिटी से हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला लेक्चर छोड़ना है। इसके अलावा तो सारा का सारा आपको करना है। दिमाग मत लगाना कि सर जी इसमें तो इंटीग्रेशन नहीं है तो नहीं पढ़ना है। अरे भाई बाकी जगह है। तो जो मैंने आपको पूरा डिटेलिंग कहा है, क्योंकि मैंने PYQs भी सॉल्व कर रखे हैं AG के, ठीक है, तो वो AG के PYQs के हिसाब से भी बता रहा हूँ जो मैंने लेक्चर्स करवाए हैं, और जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, उस हिसाब से सारे PYQs बन जाएंगे आपके। ठीक है जी, चलो आज के लिए बस इतना ही। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। थैंक फॉर वॉचिंग दी वीडियो।